नमस्कार। आप देख रहे हैं एम्स क्लासेस में आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कब से शुरू होता है, इसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे और मैं ओम प्रकाश आपको आधुनिक भारत की सैर कराऊंगा। जब कस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में होता है, तब भारत सहित एशिया के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों का यूरोपीय देशों से व्यापारिक संपर्क टूट जाता है। और जब व्यापारिक संपर्क टूट जाता है तो इसके बाद यूरोपीय लोगों ने, खास करके यूरोपीय नाविकों ने समुद्री मार्गों से व्यापार करना शुरू किया और कई भौगोलिक खोजें इन नाविकों ने की। इसी क्रम में भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आते हैं और यहीं से भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आते हैं तो कालीकट नामक स्थान पर आते हैं और अब कालीकट का नाम कोझिकोड हो गया है। और जिस स्थान पर यह कालीकट स्थान था वह उस समय त्रावणकोर राज्य था और त्रावणकोर के राजा उस समय जेमोरिन थे। और ये वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आए थे, जिस समुद्री मार्ग से भारत आए थे, वो था कुमारी आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। तो ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महादेश का निचला भाग है और इस केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थलोमियो डियाज ने की थी। अब हम चलेंगे कि भारत में ये पुर्तगाली तो पहले आ गए, इसके बाद कौन आए, बारी बारी से हम देखते हैं कि भारत में जिन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ वह कब और किस वर्ष हुआ। लेकिन इसके पहले आपको मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 ईस्वी में। इसके बाद जो कंपनी भारत में आई वह थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई। और फिर डच कंपनी आई जो 1602 ईस्वी में। और डच कंपनी जो भारत में आई वह हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो यहां पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि डच से हमारा तात्पर्य है नीदरलैंड या हॉलैंड। और फिर डेन कंपनी आई 1616 ईस्वी में। डेन से हमारा तात्पर्य है डेनमार्क की कंपनी। और फिर आई फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। और सबसे अंत में जो कंपनी आई वह थी स्वीडिश कंपनी और वह 1731 ईस्वी में आई। तो बारी बारी से हम यदि देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, डेन, फ्रांसीसी और सबसे बाद में स्वीडिश कंपनी आई। यानी कुल मिलाकर 6 यूरोपीय कंपनियां भारत आई व्यापार करने के उद्देश्य से। और इसमें से कुछ कंपनियों ने अपना व्यापार कुछ ही वर्षों में समेटकर भारत से पलायन कर गए, जैसे डच, डेन और स्वीडिश भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो बच गए पुर्तगाली, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई और इन्होंने कोचीन में अपनी कोठी खोली। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी जो है, ये 3 महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनियां भारत में रही, जिन्होंने व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पूरी की और कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। और
1760 ईस्वी के बांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, इसी बांडीवास के युद्ध के बाद भारत में भी फ्रांसीसियों की शक्ति समाप्त हो गई और बाद में पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्षों तक भारत में अपना व्यापार और अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। और जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, वो पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से गए। भारत में पुर्तगालियों ने व्यापार करना शुरू किया और व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया और कोचीन में अपनी पहली कोठी या दुर्ग की स्थापना की। लेकिन कालांतर में इन्होंने कुछ क्षेत्रों पर राजनीतिक रूप से अपना आधिपत्य भी स्थापित किया और इन्होंने कोचीन को पहली राजधानी बनाई। लेकिन राजधानी बनाने के साथ साथ उन क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन्होंने गवर्नर की नियुक्ति की और पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में बने वो आल्मीडा थे। लेकिन यदि देखा जाए तो पुर्तगाली क्षेत्र को या पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में स्थापित करने का श्रेय अल्बुकर्क को जाता है, जिसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा छीना। और जब गोवा विजय करते हैं अल्बुकर्क, तो वास्तविक रूप से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और इस जीते हुए प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अल्बुकर्क ने एक नीति अपनाई जिसे भारतीय इतिहास में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है और इसकी शुरुआत अल्बुकर्क ने की। और इसके बाद नीनू डी कुन्हा भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आते हैं और इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से बदलकर गोवा कर ली। और इसके बाद जो पुर्तगाली गवर्नर आते हैं उनके साथ में महान जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर आते हैं और जिसके साथ में आते हैं उनका नाम है अल्फोंसो डिसूजा। अल्फोंसो डिसूजा के साथ में फ्रांसिस्को जेवियर आते हैं और सबसे पहले पुर्तगालियों के रूप में वास्को डी गामा 1498 में आते हैं और पुनः वास्को डी गामा भारत आते हैं 1502 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने जो भारत को मुख्य रूप से दिया वह था प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो होती है वह पुर्तगालियों के द्वारा होती है और गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में खोला गया। इतना ही नहीं बल्कि तंबाकू, आलू और मक्का भारत में लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डच कंपनी की ओर। डच लोग मुख्यतः भारत से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे और नील का निर्यात करते थे और डचों ने भारत में स्वर्ण ए पैगोडा नामक सिक्के को ढालना शुरू किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वर्ण ए पैगोडा नामक सिक्का गोलकुंडा रियासत में प्रचलित था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार भारत में कैसे किया, फ्रांसीसियों ने अपने आप को कैसे स्थापित किया, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें
ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो का मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।